बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है जैसे कि सर्दियां आ चुकी हैं और अक्सर लोगों को खुश्की और जिल्द के फटे रहने का बड़ा मसला है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में खुश्क और फटी हुई जिल्द को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और ऐसी रेमेडी भी बताऊंगी जिससे आपकी जो ड्राइनेस है स्किन की वो परमानेंटली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी मैं आपको आज बताऊंगी बेस्ट नेचुरल मॉइस्चराइज़र के बारे में। सबसे पहले मैं ये भी बताऊँ कि जब सर्दियाँ आती हैं तो हमारी जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा ड्राई क्यों हो जाती है। पहले तो मैं इसके सिम्टम्स बताऊंगी और फिर इसकी वजूहात बताऊंगी। अक्सर लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई है, कुछ लोगों का कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है और कुछ लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है कि उस पर फ्लेक्स से बन जाते हैं, यानी उसमें सफ़ेद सफ़ेद से ऊपर कुछ पापड़ी टाइप बन जाती है। स्किन ड्राई होने की बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले तो हवा में नमी की मिकदार जो है वो कम हो जाती है और दूसरा ये कि ठंडी हवा जब चलती है तो हमारी ब्लड की जो वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड जो है वो स्किन तक नहीं पहुंच पाता ठीक तरीके से। इस तरह हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो स्किन की तरफ है वो कम हो जाती है और स्किन ड्राई रहने लगती है। मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से अपना एक बेहतरीन किस्म का मॉइस्चराइज़र बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले एलोवेरा जेल चाहिए, आलमंड ऑयल चाहिए, विटामिन ई चाहिए, ग्लिसरीन चाहिए, रोज़ वाटर चाहिए। हम एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल और विटामिन ई और ग्लिसरीन को मिक्स कर लेंगे और इसको इतना मिक्स करना है कि ये एक तरह का, या आप समझ लें कि एक जैसा अमेज़ा बन जाए। एलोवेरा जेल हमने 2 टेबलस्पून लेना है, आलमंड ऑयल हमने 1 चम्मच लेना है, विटामिन ई के हम 2 कैप्सूल ले सकते हैं और ग्लिसरीन हमने 1 टेबलस्पून लेना है। जब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे तो एंड पे हमने रोज़ वाटर डालना है, वो भी हमने 1 चम्मच डालना है और फिर इसको दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हम इसको किसी भी बॉटल में भर सकते हैं और हम कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं और हम दिन में 1 या 2 बार इसका इस्तेमाल करें। इससे हमारी जो स्किन की ड्राइनेस है वो परमानेंटली आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। एलोवेरा जेल जो है वो एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है और ये हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है और हमारी स्किन पे अगर किसी किस्म की सूजन है तो उसको भी कम करता है। विटामिन ई आपको पता है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो वाटर को अब्ज़ॉर्ब करता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, यानी मॉइस्चराइज़ रखता है। और अगर स्किन पे किसी किस्म की इचिंग है, ख़ारिश है, तो ये इसको भी कम करेगा। आलमंड ऑयल यानी बादामों वाला तेल जो एक बेहतरीन क्लिनज़र है। अक्सर हम लोग मेकअप करते हैं और हम क्लिनज़र यूज़ करते हैं फिर उसको उतारने के लिए। अगर हम क्लिनज़र की जगह आलमंड ऑयल यूज़ कर लें तो ये बेहतरीन क्लिनज़र होगा। इसके अंदर एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं लिनोलेनिक एसिड, जो हमारी स्किन के अंदर जो मॉइस्चर है उसको रिटेन रखता है, यानी उसको स्किन के अंदर रखता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। ये को आलमंड ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बेहतरीन मॉइस्चर है। इसके अलावा ग्लिसरीन आप इसमें इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ रोज़ वाटर के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हमारी जो स्किन की जो सूजन है या रेडनेस है उसको कम कर रहा होता है। इसके साथ साथ जो स्किन पे इरिटेशन होती है ये उसको कम करने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है। आप नहाने के बाद थोड़े से ड्रॉप्स ले लें नीम ऑयल के और पूरी बॉडी पे लगा लें तो इससे भी आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊँगी कि हमें चाहिए कि हम जो फ्रेगनेंस वाले सोप हैं वो इस्तेमाल ना करें, माइल्ड सोप का इस्तेमाल करें, क्योंकि साबुन का भी ज़्यादा इस्तेमाल हमारी स्किन को ड्राई करता है। 6 से 8 ग्लास पानी रोज़ाना पिएँ। कोशिश करें अगर मुँह धोने के लिए उपटन या बेसन का इस्तेमाल कर लें। आप एक डब्बे में उपटन भर के रख लें और जब 1 चम्मच निकालें और उसे फेस पे लगाएँ और फेस वॉश कर लें। उपटन के अंदर क्या होता है, छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सफोलिएटर के तौर पर काम करते हैं, यानी हमारी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन लगी हुई होती है उसको रिमूव करने में एक अहम किरदार अदा करता है। और नहाने से पहले किसी भी ऑयल से हमें चाहिए कि बॉडी का मसाज करें। हमें चाहिए कि हम ये 2 से 4 कतरे तेल के नाक में डाल लें, कान में डाल लें, अपनी नाक में डालें और कमर पे अच्छी तरीके से मसाज करें, बाजुओं पे करें, टांगों पे करें, ख़ास तौर पे पिंडलियों पे करें। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी। और मसाज जब आपने करना है तो मसाज करते वक्त हाथों की जो डायरेक्शन है वो दिल की तरफ रखनी है, ताकि दिल की तरफ जो है वो खून का बहाव तेज़ हो। और मसाज करने के बाद अगर आप थोड़ी देर धूप में बैठ जाएँ तो इससे आपका विटामिन डी अच्छे तरीके से भी अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन का शिकार रहते हैं उन्हें चाहिए कि देसी घी का इस्तेमाल करें। आप 1 से 2 चम्मच देसी घी रोज़ाना खा सकते हैं।
और हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आप दही का मास्क लगा सकते हैं। दही के अंदर आप चाहें तो एक खाली शहद डाल लें, अगर शहद अवेलेबल नहीं है तो फिर आप हल्दी का डाल लें और उसका मास्क बना कर फेस पर लगाएं, इससे भी आपकी ड्राइनेस कम होगी। और सर्दियों में नट्स लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और अक्सर इन लोगों के जो कि आमतौर पर ड्राइनेस का शिकार रहते हैं, उनके मुँह में छाले बन जाते हैं। उन्हें चाहिए कि डायरेक्टली नट्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें, बल्कि उनको सॉक्ड कर लें, यानी रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठकर आप उसका इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि उनकी जो नट्स की एब्ज़ॉर्प्शन है यानी बॉडी के अंदर, वो तेज़ी से जज़ब भी हो जाएँगे और उनको छाले भी नहीं बनेंगे। कोशिश करें कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, नहाते वक़्त नीम गर्म पानी से आप नहाएँ और ज़्यादा देर तक ना नहाएँ। हीटर के पास ना बैठें, हीटर पे जो लोग ज़्यादा बैठते हैं, स्पेशली वो हीटर जो गैस से चलते हैं, उनसे भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। हाँ, आप इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। सन एक्सपोज़र से कोशिश करें अवॉइड करें और जब भी आप सूरज की रोशनी में निकलें तो सन ब्लॉक लाज़मी यूज़ करें। बाज़ लोग समझते हैं कि भई सर्दियाँ आ गई हैं और सूरज की रोशनी उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी और वो सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते। सन ब्लॉक आपने पूरा साल यूज़ करना है। उसके अलावा कमरे में आप ह्यूमिडिफ़ायर भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो हवा में नमी रहेगी और आपकी स्किन भी ड्राई नहीं होगी। कोशिश करें इन सर्दियों में आप विटामिन ए, सी और विटामिन ई रिच फूड खाएँ। ये भी आपकी हेल्दी डाइट में आएगा और आपकी स्किन को ड्राइनेस से बचाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।